उत्तर प्रदेश के 24 ज़िलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है। मुख्यतः बलिया में सबसे पहले पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक के बाद एक 24 ज़िलों की चेन जोड़ दी गई और 24 ज़िलों में अंग्रेजी का पेपर जो है निरस्त कर दिया गया। हम आपको बता दें, बाराबंकी के इस समय साई इंटर कॉलेज के सामने खड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका दयान ज़ीरो पर। ये बच्चे अंग्रेजी का पेपर देकर अभी निकल रहे हैं और इन लोगों को अभी शायद ना जानकारी हो कि 24 ज़िलों में पेपर रद्द किया गया है। अब हम यहाँ के कुछ बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? आज किस चीज़ का पेपर था? इंग्लिश का। आपको पता है 24 ज़िलों में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है? हाँ, जानकारी है? कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा। आपका ठीक था? अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है बेटा? पेपर लीक हुआ है 24 ज़िलों में इंग्लिश का, पता चला आपको? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं। अच्छा, पेपर जब लीक हो जाता है तो कष्ट होता है, परेशानी होती है परीक्षा, क्योंकि उसकी वजह से पेपर कैंसिल होता है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्योंकि एक बार आप तैयारी करके पूरा पेपर देने आते हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम तो होती है, मतलब जो मेहनत करता है उनके लिए प्रॉब्लम होती है। जो नहीं किया होता है वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, उन लोगों को फायदा हो जाता है। पूरी फिर से तैयारी करनी पड़ती है। क्या नाम है बेटा? आपको पता है पेपर लीक हुए हैं कुछ ज़िलों में? यहाँ मुझे नहीं पता। नहीं पता? 24 ज़िले हैं जिनमें पेपर इंग्लिश का लीक हुआ है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं सर। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? अन्वेषा श्रीवास्तव। अन्वेषा, 24 ज़िलों में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, पता चला आपको? जी, अभी पापा ने बताया। क्या कितनी मुश्किल होती है जब एक बार तैयारी करके आया उसका पेपर लीक हो जाए? बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों ने बहुत मेहनत से तैयार किया था, उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की होगी और अब पेपर इजी भी आया था और लीक हो गया तो बहुत गलत हुआ। उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो तैयारी करके आई थी 24 ज़िलों में? अब उनको अचानक पता चला कि पेपर नहीं होगा, हालांकि बाद में कराया जाएगा वो पेपर। नहीं, उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है और कुछ उनको लीनियंसी दिखानी चाहिए एग्जामिनर्स को या जो भी यूपी बोर्ड। हाँ। और उन्हें कुछ मतलब कि मार्क्स देने चाहिए या जो अपने हिसाब से एग्जाम पेपर होगा उनका। हाँ, तो ठीक है, या फिर कुछ इजी पेपर होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपको पता है कुछ ज़िलों में पेपर लीक हुआ है? नहीं, हमको तो नहीं। इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, उसकी वजह से नहीं पता है। अच्छा, पेपर लीक हो जाता है तो तैयारी जो करके आते हैं फिर दुख होता है कि पेपर लीक हो गया, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर पेपर अच्छा हुआ तो बेकार लगता है कि पेपर खराब हो गया। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? पेपर की तैयारी करके आई, अगर अचानक से पता चले कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या हम लोग को बहुत बुरा लगेगा। और क्या दिक्कत होती है जब पेपर लीक हो जाता है? पेपर लीक हो जाता है तो हम लोग को फिर से तैयारी करना पड़ता है और ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है, लेकिन उनको सिक्योरिटी में रखना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए पेपर। सरकार का फेल्योर कहेंगे इसको कि एक पेपर, इतना बड़ा पेपर करा रहे हैं और कैसे पेपर लीक हो जाता है? सरकार ही उसी की जिम्मेदारी होगी, सरकार ही जिम्मेदार होगी। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, सरकार और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पता चला कि स्कूल के आसपास पेपर जो लीक हुआ था उसको बेच रहे थे लोग 500 रुपये। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, क्यों बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे? वो अपने स्कूल का नाम तो। कुछ बच्चे और हैं हमारे साथ। बेटा क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। अच्छा, आपको पता है कि 24 ज़िले हैं जहाँ पेपर लीक हो गया इंग्लिश का? नो सर। नहीं पता? 24 ज़िलों में पेपर कैंसिल हो गया है। एक स्टूडेंट हैं आप, पूरी तैयारी करके आई हैं, अगर पता चले अचानक कि पेपर जो आपने दिया कैंसिल हो गया तो कैसा फील करेंगे? सर, अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पेपर अच्छा दिया है। पेपर अच्छा किया है, ठीक है। ये तमाम बच्चे हैं जिनको इस चीज़ का, क्या नाम है बेटा? आपको पता है 24 ज़िलों में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है आज? नहीं सर। नहीं पता? 24 ज़िले हैं, बाराबंकी नहीं है, उसमें परेशान ना होइए। आपका पेपर कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा। अच्छा, एक स्टूडेंट के नाते आप तैयार होके आई पूरी तरह से तैयारी करके और अचानक से पता चला पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, कैसा फील करेंगे आप? बहुत ख़राब लगेगा। प्रिपरेशन कर रखी है, अगर फिर पेपर लीक हो जाता है तो डेफिनेटली ख़राब लगेगा। कई पेपर ऐसे इससे पहले भी लीक हुए हैं। एक गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कहा जाता है यूपी बोर्ड का, तो क्या फेल्योर मानती हैं पेपर कैसे लीक हो जाता है और क्या आप सरकार से डिमांड करेंगे एज ए स्टूडेंट? डिमांड की पेपर कतई लीक ना हो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, अगर पेपर लीक हो जाता है तो उनकी प्रिपरेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और उनका ईयर भी एक तरह से वेस्ट होगा, वो पेपर वेस्ट होगा दोबारा, और मतलब प्रिपरेशन उतने अच्छे से वो कर पाए नहीं कर पाए, दैट विल डिपेंड ऑन दैट। ये तमाम बच्चे हैं जिनका कहना है कि पेपर को इस तरह से इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो लीक ना हो, क्योंकि बहुत तैयारी करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं और
आप एक गार्जियंस हैं हमारे साथ, आपकी बिटिया का पेपर था जी 24 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर कैंसिल करना पड़ा आज का जी। कितना सरकार का फेल्योर मानते हैं, क्या मानते हैं, कैसे पेपर लीक हो जाता है? फेल्योर मानते हैं। क्या डिमांड करेंगे सरकार से, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सवाल है। कोई कंट्रोल तो उनका किसी चीज़ पे है नहीं, चाहे वो कंपटीशन हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ का पेपर लीक ही हो जाता है कहीं ना कहीं, मैं देख रहा हूँ। और भर्ती भी पारदर्शिता के साथ नहीं हो पा रही है, कई कापी जल जाती हैं, कापियाँ बदल जाती हैं, इस तरह चक्कर। अखिलेश यादव ने भी बोला है कि जानबूझकर सरकार इस तरह से करती है, पेपर लीक हो जाए और टल जाए। लगता तो सर यही है हमें भी, हम फेवर में हैं उनके, अखिलेश जी के। आप एक गार्जियन की तरह क्या डिमांड करेंगे सरकार से? डिमांड सर यही है कि हर चीज़ पारदर्शिता के साथ, और उस पर कंट्रोलिंग पावर एज ए CM बाबा जी हैं तो साथ उनको कंट्रोल करना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि ये सब अंदर बिना सिस्टम के लीक वीक नहीं हो सकता है। मतलब जो जानकारी मिली, स्कूल के आसपास 500-500 रुपए के पेपर बट रहे थे, बेचे जा रहे थे जी। ये सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि पारदर्शिता के साथ हर सही चीज होती है, जी जी उसके बाद इस तरह का फेल्योर, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है सरकार के कामकाज पर। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ही फेल्योर है। मतलब बेटा, आपका पेपर कैसा हुआ? सर अच्छा हुआ। आप एक स्टूडेंट हैं, दिन रात मेहनत करके आपने पढ़ाई की, अचानक से पता चले कि आपका पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो कैसा फील करेंगे आप? बहुत बुरा फील करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत की और पेपर अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं। आप एक स्टूडेंट के नाते योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से कोई अपील करें कि पेपर लीक ना हो आगे से इस तरह से, जिससे आप लोगों को फिर कष्ट झेलना पड़े, परेशानी झेलनी पड़े। सर अगर पेपर लीक हो जाएगा तो हम ही लोगों का तो पूरा एक ईयर बर्बाद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो फिर कोई प्रमोट से तो नंबर थोड़े नहीं सही से मिलेंगे। ये पेपर तो खैर फिर से कराया जाएगा जो लीक हुआ है जी। उसको आज कैंसिल किया गया 24 जिलों में, और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, वो फिर से कराएंगे, तो उसकी डेट अप्रैल में है। लेकिन जिस डेट को पेपर है, अगर वो रिदम टूट जाता है बच्चों का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि वो तैयारी करके फिर से उसी चीज को पढ़ाई करना जी कितना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि उसी में मेहनत करो, फिर वो कैंसिल हो जाता है तो फिर से उसी के लिए करो। तो ये तमाम बच्चे हैं जिनका कहना है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि दिन रात की मेहनत वो करते हैं और पेपर देने आते हैं, अचानक उन्हें पता चले कि उनका पेपर लीक हो गया या बाद में होगा, तो उसी चीज़ की तैयारी उन्हें फिर से करनी पड़ती है। तो ये सरकार पर भी वो सवाल निशान उठा रहे हैं, व्यवस्था पे सवाल निशान उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि पेपर लीक ना हो और उनका भविष्य सिक्योर रहे, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, वो जो पेपर देने आई हैं वो अच्छे से दे सकें। और कुछ बच्चे हमारे साथ और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। बेटा क्या नाम है? रुकिए आप लोग। कोमल जी, आपको पता है कुछ जिलों में पेपर लीक हो गए हैं इंग्लिश का, इंटर का? नहीं, अभी तो नहीं पता चला। अच्छा, आप लोग इतनी तैयारी करके आई हैं, पढ़ाई कैसा पेपर हुआ आप लोग का? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, पेपर इजी भी था, अच्छा था। अच्छा, और पता चले कि शाम को पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, फिर से पेपर देना होगा, तो कैसा फील करेंगे? तो दुख होगा, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, लीक हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसके बारे में हमें नहीं, वो जानकारी 24 नहीं है। बाराबंकी जिला नहीं है उसमें, बाराबंकी का पेपर ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। 24 जिले और यूपी के हैं, वहाँ पे लीक हुआ है, पेपर अब दोबारा होगा वहाँ पर। एक स्टूडेंट के नाते आप दिन रात पढ़ाई करके आई यहाँ पर, और अचानक आपको पता चले कि आज का पेपर कैंसिल है, घर जाइए, फिर से बाद में डेट बताई जाएगी, तो कैसा फील करेंगे आप? क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोग पेपर यस सर, बुरा लगेगा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने अच्छा दे दिया, अब दूसरी बार पेपर ले, पता नहीं कैसा पेपर हो और क्या हो, सिचुएशन क्या होगी, तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि हम लोगों को पेपर ये अच्छा गया है। सरकार बहुत ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पेपर कराने के दावे करती है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहा है। तो क्या मानती है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्या फेल्योर है? सर अब इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी एक स्टूडेंट के नहीं है, नाते अगर आप सरकार से कोई डिमांड करना चाहें कि जिससे आप लोग के भविष्य से जुड़ा सवाल है, आप लोग मेहनत करती हैं, पढ़ाई करती हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है, तो क्या कहेंगी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से कोई अपील आप लोगों की एज ए स्टूडेंट? सर ऐसी कोई खास, क्योंकि हम लोगों की गलती होती नहीं, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं उस विद्यालय में भी टीचर ऐसे कोई है नहीं जो ऐसा कर सके। अन्य अगर स्कूलों में होता है तो फिर वो उन लोगों की गारंटी है ना, टीचर की गलती है या फिर बच्चों की गलती है या फिर अलग कोई दिक्कत भी आ सकती है, कोई कुछ है। आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर जो लीक होते हैं उसको लेकर? सर इसके बारे में तो नहीं, वैसे हम लोगों ने मेहनत की है तो पेपर दिया है, और ये सुनने में तो बुरा लगता ही है, क्योंकि हम लोगों का पेपर भी अच्छा हुआ है, इजी आया था। और आपको कुछ कहना है? कुछ एक स्टूडेंट के नाते आपको अगर पता चले कि आपका पेपर लीक हो गया है, तो कैसा रिएक्ट करेंगी? बुरा लगेगा ना, क्योंकि मतलब तैयारी अच्छी हुई थी, उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर की डेट चेंज हो जाएगी, फिर बाद में पेपर टफ बनता है,
तो फिर दिक्कत होगी ना। जी। तो इन तमाम बच्चों का यही कहना है कि सरकार को इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे पेपर लीक ना हो, वो पेपर जो दे रहे हैं पेपर हो जाए, अच्छे से हो जाए और वो अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते चलें, क्योंकि पेपर लीक होने से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी उनको असर पड़ता है, उन्हें दुख होता है क्योंकि उन्हें पता है कि पेपर आज जो हो गया अगला पेपर पता नहीं कैसे आए, कैसे वो मेहनत करें। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।